पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही, तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो बीपीएससी की तरफ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये छात्रों की तरफ से बवाल हो रहा है क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी के छात्रों द्वारा आज पटना की सड़कों पर जमकर आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद बवाल हो गया है। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने की खबरें सामने आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक और तमाम छात्र हैं जो अपनी बातों को आगे रख रहे हैं, वहीं सियासी गलियारों में कई नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो इस वक्त हमारे साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर भी मौजूद हैं। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि पूरे मामले को लेकर आखिर छात्रों की मांग क्या है, बवाल क्यों हो रहा है। हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी मनीषा कुमारी मौजूद है। मनीषा जी, बताइए इस पूरे मुद्दे को लेकर छात्रों की क्या मांग है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, बवाल क्यों हो रहा है? अभी जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही, तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो बीपीएससी की तरफ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये छात्रों की तरफ से बवाल हो रहा है क्योंकि 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम की मांग हो रही है, जहां पे बीपीएससी 2 शिफ्ट अभी करवाने की घोषणा की है। और वहीं पेपर की बात करें तो पेपर में 5 कलर यूज होने की बात हो रही है, पास सेट में 5 कलर। तो ये सारी चीज छात्र मांग कर रहे हैं और जो छात्र नेता है वो दिलीप, और वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, उसके पहले ही सर्वर खराब हो गया, जिसकी वजह से कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समय पर भर दिया गया था फॉर्म। आपने भी फॉर्म भरा है, तो क्या ऐसा कोई हुआ था, सर्वर खराब बताया जा रहा था? हाँ, जब फॉर्म भर रहे थे तो लास्ट में 2 या 3 दिन पहले सर्वर खराब हो चुकी थी, जिस वजह से लाखों अभ्यर्थी नहीं फॉर्म भर सके। तो ये बीपीएससी जो आयोग है, उन्होंने कहा क्या लास्ट में वही बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं जो इसको लेकर सिंसियर नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर डेट आगे नहीं बढ़ी है फॉर्म की। ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी तो अपनी मांग सामने रख ही रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में भी बवाल हो गया है। तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी भी मौजूद हैं। क्या राजनीतिक रंग इस पूरे मुद्दे ने लिया है, हम उनसे समझते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने तो सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि भाई वही मांग की है जो छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो। बीपीएससी ने खत्म कर दिया है। उनकी मांग है कि एक पेपर हो, एक पाली में एग्जाम हो और पेपर लीक न हो। तो बीपीएससी ने तो परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। जहां तक मुझे याद है 13 तारीख से एग्जाम है, लेकिन 2 पाली में परीक्षा होगी और 5 सेट बनाए गए हुए क्वेश्चन पेपर के अलग अलग कलर में। और परीक्षा के ठीक पहले, थोड़ी देर पहले डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सेट किस केंद्र पर दिया जाएगा। तो परीक्षार्थी चाहते हैं कि एक प्रश्न पत्र हो सबके लिए, एक पाली में परीक्षा हो और एक ही दिन परीक्षा हो। तो क्लियर नहीं किया बीपीएससी ने कि बीपीएससी क्या कर रहा है। केवल नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाता है, पुरानी पद्धति पर एग्जाम होगा, ये कहकर उसने तारीख निकाल दी है। आज से बच्चे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थी मनीषा से ही पूछूंगा कि परीक्षा का डेट कब निकला है? क्या आप लोग चाहते थे कि परीक्षा का डेट और आगे बढ़े? क्या क्या मांगे थे? परीक्षा का डेट तो 13 दिसंबर जो डिसाइड किया गया है, उससे पहले नवंबर में होने वाली थी, लेकिन डेट को फिर बढ़ा दिया गया। तो अब 13 दिसंबर को कंफर्म हो गया है। और जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी का मांग था क्या परीक्षा डेट और आगे बढ़ाया जाए, जनवरी में किया जाए। तो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। परीक्षा का डेट जनवरी तक क्यों ले जाना चाहते हैं अभ्यर्थी? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्या उनकी तैयारी भी पूर्ण नहीं हुई है, इस वजह से वो चाहते हैं क्या और आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं क्या परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि डेट बढ़ाने की वजह से वो स्टडी में जो उनका जो फोकस है वो फिर खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं क्या डेट जो है वही रहे। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी तैयारी बवाल कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्यों कर रहे हैं? क्या मांग है, मेन मांग? अभ्यर्थी का जो अभी मेन मुद्दा है वो पेपर से रिलेटेड है। क्या पेपर 2 शिफ्ट में नहीं हो, एक पेपर और 1 शिफ्ट हो। और जो पेपर लीक होता है, जिस वजह से पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द हो जाती है, वो नहीं हो। जी, लेकिन आपने ये भी कहा कि अभ्यर्थी चाहते हैं डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी की तैयारी पूरी नहीं है तो उसके लिए प्रशासन तो जिम्मेदार नहीं है?
नहीं, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने अभी कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। कितना समर्थन इसके बाद छात्रों का उन्हें मिल जाए? देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में मुझे जहां तक अंदाजा है, अभी पता है कि 4 लाख से ज्यादा छात्र फॉर्म भर चुके हैं। तो 4 लाख से ज्यादा छात्र अपियर हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद थी कि 10 लाख से ज्यादा होंगे। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को तो यही कहना है कि भाई आपका आयोग का सर्वर डाउन हो गया 2 दिन, आखिरी दिन, और बहुत लोग ऐसे छात्र हैं जो आखिरी क्षण में ही फॉर्म भरते हैं। अब ये कहना कि जो आखिरी क्षण में फॉर्म भरता है वो सिंसियर नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आपका सर्वर डाउन था 2 दिन, तो आपको कम से कम 2 दिन का समय और बढ़ाना चाहिए। तो वो नाराजगी है उस बात को लेकर। दूसरा है कि छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं हो, जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति से एग्जाम हो। तेजस्वी यादव भी उन्हीं की मांग को दोहरा रहे थे। छात्रों का कहना है कि भाई पेपर लीक न हो, ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था में परीक्षा कराई जाए। तो बीपीएससी तो कोशिश करेगा कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि उससे तो उसकी ही भत पिटती है। लेकिन छात्रों की जो असली मांग है कि एक पेपर हो, एक सेट हो और एक पाली में ही परीक्षा हो, उससे बीपीएससी ने नहीं माना है। तो बीपीएससी को तो पहले डेट निकालने के पहले ये क्लियर कर देना चाहिए था कि उनकी क्या क्या मांगे थी और क्या क्या मांगे मान ली गई हैं और क्या क्या मांगे नहीं मानी गई है, तो क्लियर होती बात। तो क्लियर बात नहीं थी, तो आज देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से ये सारा बवाल कंफ्यूजन है, और जो उनकी मांगे हैं पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। कंफ्यूजन भी बना हुआ है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो जानते ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ या नहीं, कितने पेपर के सेट बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि छात्र तो बवाल पर उतारू हैं और लाठीचार्ज हो रहा है, पूरा जमकर लाठीचार्ज हो रहा है। छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बवाल और बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठेंगे, इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बनाने की कोशिश करेंगे। भी कहा कि आंदोलन करेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं नवल किशोर यादव, उनका बयान आया था कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि मांग कौन सी मांग किससे करनी चाहिए। ये आयोग का काम है, आयोग स्वतंत्र है, सरकार उसको निर्देशित नहीं करती है, आयोग खुद फैसला लेता है। तो आयोग को पत्र लिखने के बजाय उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया। तो नीतीश कुमार को पत्र लिखने का मकसद यही है कि इसको राजनीतिक तूल देना है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है। लाखों छात्र जुड़े हुए हैं, तो लाखों परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो छात्रों के जरिए युवाओं को टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और मुझे लगता है कि अब किस हद तक सफलता मिलेगी, पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको मौका दे दिया है, तो विपक्ष इसको और मुद्दा को गरमाएगा। लेकिन अब मेरे जहन में एक और सवाल था जो अभी मैं फिर स्लिप कर गया कि क्या पूछूं अभ्यर्थी से। मैं ये जानना चाहता था कि जो एग्जाम की तारीख है उससे आप लोग लगभग संतुष्ट हैं, केवल पेपर को लेकर कंफ्यूजन है। ये 5 सेट क्यों, एक ही सेट क्यों नहीं? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार जो बीपीएससी परीक्षा लेगी वो 5 सेट, मतलब 5 सेट में 5 कलर यूज करेगी, ऐसा मालूम हुआ है। पहले कैसे होता था? पहले एक सेट में, सर पहले का नहीं, एक ही सेट में अभी नहीं पहले एग्जाम? नहीं सर, ये मेरा पहला टाइम है। तो पहले बोला जाता था क्या, मतलब एक ही ये शिफ्ट होगी और एक पेपर होगा और सारे बच्चे जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होंगे और एक टाइप का क्वेश्चन सभी बच्चे के पास आते थे। तेजस्वी यादव ने भी इस वर्ड का प्रयोग किया है, नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं? और नॉर्मलाइजेशन ये है क्या, जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देते हैं और सेकेंड शिफ्ट में अगर फर्स्ट शिफ्ट में एक इजी क्वेश्चन आता है और सेकेंड शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आती है, तो होता क्या है, जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर कोई बच्चा सपोज इजी क्वेश्चन है और वो 100 मार्क्स लेके आते हैं, और हार्ड शिफ्ट जो सेकेंड शिफ्ट है और उसमें हार्ड क्वेश्चन रहती है और उसमें बच्चे 50 या 60 मार्क्स लाते हैं, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देते हैं उनका मार्क्स कट करके कम करके और जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम बच्चे देते हैं उनके मार्क्स में बढ़ोतरी की जाती है। तो ये बच्चे नहीं चाहते क्या नॉर्मलाइजेशन हो। क्या वजह है कि जो छात्र हैं वो नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन हो? उससे क्या नुकसान होता है छात्रों को? हाँ, मतलब मार्क्स कम हो जाते हैं और जिनका मार्क्स ज्यादा आता है इजी क्वेश्चन होने की वजह से वो मार्क्स कम हो जाते हैं और वो सेकेंड शिफ्ट में चले जाते हैं, मतलब उन जो हार्ड क्वेश्चन होने की वजह से उनके मार्क्स में नंबर कम हो जाते हैं, बढ़ोतरी हो जाती है। जो कम नंबर आने के बाद भी बढ़ोतरी हो जाती है वैसे छात्रों के अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर जो बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत गड़बड़ झाला है।
नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। मैं भी कंफ्यूज हूं कि अभ्यर्थी क्या कहना चाह रही हैं, आप भी कंफ्यूज ही होंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात आप भूल जाइए, क्योंकि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। तो जैसे सामान्य परीक्षा होती थी पहले, वैसे ही होगी पुरानी पद्धति से। लेकिन क्वेश्चन पेपर के जो सेट 5 बनाए जा रहे हैं उसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और 2 पाली में एग्जाम हो रहा है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। उनको समय नहीं दिया गया फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं, इस बार 4 लाख 4.5 लाख ही भर पाए हैं। इसको लेकर भी नाराजगी है। तो कायदे से बीपीएससी को चाहिए था कि छात्रों की जो मांग है वो क्लियर कर देता कि कौन सी मांग मानी गई है, कौन सी मांग बीपीएससी ने नहीं मानी है। बीपीएससी ने क्लियर ही नहीं किया है और तारीख परीक्षा की घोषित कर दी है। तो छात्र बवाल कर रहे हैं और पुलिस लाठी चला रही है। तो लाठी डंडा और छात्रों के बीच जो बवाल है ये कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जो अभी यात्रा पर हैं, इसको तूल देने की कोशिश जरूर करेंगे। पूरे मामले को लेकर आज हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया है, जमकर लाठीचार्ज भी किया गया है और छात्रों और बीपीएससी के बीच इस वक्त भारी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। क्या कुछ फैसला प्रशासन या सरकार की ओर से लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।